आप आजाद हैं, आजाद रहे। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एज आई सेड कि मैं बहुत जल्द एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा पेश होऊंगा। आज मैं आ गया हूँ मज़ार कायद को एक्सप्लोर करने। मज़ार कायद वो जगह है जहाँ पे बानी पाकिस्तान की कब्र मौजूद है, यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और ये कराची का मोस्ट विजिटर्स प्लेस है। मज़ार कायद कुल 61 एकड़ के रकबे पर मुहित है। 1962 में जनरल अयूब खान ने टर्की, इंग्लैंड और इंडिया से मकबरे की तामीर के लिए डिज़ाइन तलब किए, लेकिन कायद आज़म की सिस्टर फातिमा जिन्ना ने उन सब डिज़ाइंस को तर्क करके इंडिया के ही एक मशहूर तामीराती शख्स याहिया मर्चेंट को तलब किया, और 1960 में तामीराती काम का आगाज़ हुआ, जो कि 11 साल की तवील मुद्दत में कंप्लीट होकर 1971 में आम आवाम के लिए खोल दिया गया। कायद आज़म के अलावा उनकी बहन फातिमा जिन्ना और साथ पहले 8 वज़रा की कब्रें भी इसी जगह पे शामिल हैं। ये जो 2 कब्रें आपको नज़र आ रही हैं, ये लियाकत अली खान की वाइफ हैं गुले राना, और ये लियाकत अली खान की कब्र है। सबसे पहले जो कब्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लियाकत अली खान साहब की है, जो कि पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म थे इन 1947, और उनके बिल्कुल अकब में ही उनकी वाइफ जोजा बेगम गुले राना की है, जो कि उनकी वाइफ थी। उसके बाद आप देखें तो ये नूरुल अमीन हैं, ये पाकिस्तान के 8वें वज़ीर आज़म थे, ये उनकी कब्र है। मज़ीद आगे बढ़ें तो ये फातिमा जिन्ना की कब्र है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा थी, और ये स्टेट्स वुमेन भी थी। इधर अगर आप आगे जाएंगे तो सरदार अब्दुल रब निश्तर की कब्र आपको मिलती है, जो कि पाकिस्तान के फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, और इनका ताल्लुक KPK से था। ये ईवान नवादरात का एक नोट लगा हुआ है, इसमें जस्ट ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो रेप्लिका नहीं है, वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं, कायद आज़म की हमशीरा से कलेक्ट की गई। इसके बाद अगर हम मज़ीद पढ़ें तो ये कायद आज़म के यूज़ में कुछ गाड़ियाँ थी, ये 2 गाड़ियाँ यहाँ पे हैं। सबसे पहले जो मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ, ये कायद आज़म की गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटेड गाड़ी थी, जो सरकारी गाड़ी उनको मिली थी और उनके इस्तेमाल में थी। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, इसके बाद मैं उनकी प्राइवेट कार भी आपको दिखाऊँगा। ये देखें जी, ये कायद आज़म की ऑफिशियल कार थी सरकारी। अब ये जो गाड़ी है वाइट वाली, ये कायद आज़म की अपनी ज़ाती मलकियती गाड़ी थी, जो कि उनकी अपनी ज़ाती मलकियत थी। ये वो गाड़ी है।
यहाँ पे कायद-ए-आज़म की कुछ रेयर फ़ोटोज़ आपको नज़र आएंगी जो कि यूजुअली आपको गूगल वगैरह या यूट्यूब पे नहीं मिलती। ये बहुत ही रेयर होती हैं, ये उनकी फैमिलीज़ से कलेक्ट की। यहाँ पे कुछ ऐसे सूट्स भी मौजूद हैं जो कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल में थे, और कुछ 3 पीस सूट्स हैं, कुछ उनके स्लीपिंग गाउन्स हैं, कुछ उनके वकालत के कोट्स हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताता हूँ। ये अब एक दूसरा सूट है 3 पीस जो कि उनके ज़ाती इस्तेमाल में था। ये कायद-ए-आज़म का स्लीपिंग गाउन है जो वो रात को सोते हुए पहनते थे। ये कुछ कॉलर्स हैं उनके इस्तेमाल के, और कुछ टी शर्ट्स हैं उनकी। ये वकालत का वो कोट है जो कायद-ए-आज़म एकेडमिक स्टडीज़ के दौरान भी और प्रैक्टिस के दौरान भी इस्तेमाल करते थे। अच्छा जी, तो ये वो पैंट है जो कायद-ए-आज़म के ज़ाती इस्तेमाल में थी और एज़ इट इज़ बिल्कुल वैसे ही है आज भी। और ये पैंट मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ कायद-ए-आज़म जिसमें ये पहने हुए हैं। ये देखें, बिल्कुल सेम यही पैंट है। मज़ीद अगर आगे बढ़ें तो ये सबसे पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये नेक के राउंड में ये वाइट पट्टी बांधते थे सूट के लिए, और ये उनका जो है ओरिजिनल कायद-ए-आज़म के जो यूज़ में बेल्ट था पैंट का, ये वो है। और साथ में अगर मैं मज़ीद आपको दिखाऊं तो ये वन सूट हैंगर चीफ, ओके, ये उनका रुमाल था जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जिना भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये वो बटन्स हैं जो शेरवानी के ऊपर लगते हैं, और ये जो टाई आपको नज़र आ रही है, ये मज़ीद आपको छोटे मोटे बेल्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये सारा जो गवर्नर और वज़ीर-ए-आज़म की शेरवानी का होता है पूरा, ये उसका सेट है। और फाइनली मैं आपको शेरवानी दिखा रहा हूँ, और इस शेरवानी की ख़ास बात यह है कि ये 1925 में बॉम्बे से सिलवाई गई थी और ये तकरीबन 98 ईयर्स ओल्ड है। अब आप देख सकते हैं ये छतरी, ये भी कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल में थी और आज भी सेम उसी तरीके से, सेम उसी अंदाज में पड़ी हुई है। साइड टेबल पे रखने वाला ये टाइम पीस है। मज़ीद आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ कायद-ए-आज़म की कुछ शूज़ की कलेक्शन। कुछ ब्लैक कलर के हैं, कुछ ब्राउन कलर के हैं, और उस वक्त के हिसाब से बहुत ही प्यारे शूज़ हैं। मैं आपको दिखाने लगा हूँ सारे वन बाय वन, ये देखते रहें। अब आपको मैं वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो अब तक की मेरी यहाँ की फ़ेवरेट रही है, वो है सोफ़ा सेट। ये वो सोफ़ा सेट्स हैं जो कायद-ए-आज़म के मोस्ट फेवरेट सोफ़ास थे, और कायद-ए-आज़म का ज़्यादा टाइम भी इन्हीं सोफ़ास पे बैठे हुए गुज़रा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े फ़ैसले इन्हीं सोफ़ास पर बैठ के लिए थे, और ये आज भी बिल्कुल एज़ इट इज़ उसी कंडीशन में मौजूद हैं। इन सोफ़ास की मरम्मत आज तक नहीं की गई, ना इसको छेड़ा गया,
ताकि कायद-ए-आज़म की जो ओरिजिनल यादें हैं वो बिल्कुल वैसी ही रहें। ये आज भी इस म्यूज़ियम के अंदर बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को काफ़ी सारी तस्वीर में इन्हीं सोफ़ास पे बैठे हुए देखा हो। मज़ीद आगे आएँ तो ये आप देख सकते हैं एक चीते की खाल है और ये प्रेजेंट की गई थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। इस कटलरी सेट के बारे में कहा जाता है कि ये डिनर सेट में से कायद-ए-आज़म का मोस्ट फेवरेट डिनर सेट हुआ करता था। कायद-ए-आज़म के खुर्द-ओ-नोश के जो बर्तन थे चीनी चाय पत्ती रखने के वो भी यहाँ मौजूद हैं। इसमें कटलरी सेट्स हैं, डिनर सेट्स हैं और मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये जी कायद-ए-आज़म की कुछ गन्स की कलेक्शन है जो कि उनको तोहफे में दी गई थी। उस वक्त के महाराजाओं ने और बड़े मुअज़्ज़ज़ लोगों ने कायद-ए-आज़म को बतौर तोहफ़ा ये प्रेजेंट किए थे। ये कायद-ए-आज़म के रूम का कंप्लीट फर्नीचर है जिसमें एक बेड सेट है, साइड टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है और एक वार्डरोब है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा आदमी कितनी सादा तर्ज ज़िंदगी पसंद करता था। अच्छा जी, ये सेंटर में मिड में इन्होंने एक मिरर केबिन बनाया हुआ है जिसके अंदर कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल ऐश ट्रेज़ हैं और छोटी मोटी नवादियात हैं जो उनके इस्तेमाल में हुआ करती थी। ये कुछ लेटर्स हैं, लेटर के होल्डर्स हैं। पुराने वक्तों में आपको पता ही होगा कि लेटर जो है तो होल्डर्स में आयरन का वो होल्डर होता था, उसमें रख के सप्लाई करते थे, पार्सल करते थे एक दूसरे की तरफ। अच्छा, ये जो हैं ये लेटर्स हैं, इसको बेसिकली वेलकम लेटर्स कहा जाता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब किसी महफ़िल में जाते थे या किसी बड़ी इवेंट में जाते थे तो वहाँ पे उनके इस्तकबाल में खैर मकदम में ये लेटर पढ़े जाते थे और ये उसके चंद ओरिजिनल जो है नमूने हैं जो यहाँ पे नस्ब हैं दीवार के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, नज़्में भी हैं इसमें, वेलकम नोट्स भी।
अच्छा, ये पिक्चर सबसे अलग इसलिए है क्योंकि ये कायद आज़म और गांधी की है। एक बानी पाकिस्तान है और एक जो है बानी इंडिया यानी भारत है। ये कुछ पोस्ट के टिकट हैं। पहले वक्तों में आप लेटर पोस्ट करते थे तो उसमें टिकट्स यूज़ होते थे, ये वो वाले टिकट्स हैं। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कायद आज़म ने एक बॉक्स हाथ में पकड़ा हुआ है। ये उस वक्त की करेंसी के सिक्के हैं जो उस वक्त पे यूज़ होते थे और ये सेम एज़ इट इज़ वही है जो इस पिक्चर में उन्होंने हाथ में पकड़े। उसके साथ ही थोड़ा सा आगे आएँ तो ये कुरान मजीद इन्होंने रखे हुए हैं डिस्प्ले पे। ये कुरान मजीद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल में थे। मज़ार कायद तो बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे विज़िट करके चले जाते हैं, लेकिन अगर आपको वाकई में इस चीज़ को फ़ील करना है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसके साथ में ही एक प्लेट रखी गई होती है। उस डिटेल प्लेट पे सारी हिस्ट्री उस ऑब्जेक्ट की मेंशन होती है जो उसके अकब में रखा गया होता है। और जब आपको पता हो कि आप कोई चीज़ देख रहे हैं और उसकी हिस्ट्री क्या है तो उसको देखने का अंदाज ही बदल जाता है। फिर आपको पेट्रियाटिक सी फील आती है। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मज़ार कायद और कायद आज़म के हवाले से मैक्सिमम लेवल पे इंफॉर्मेशन दूं। मेरी इस कोशिश को सराहिएगा अगर आपको ज़रा सा भी कोई फ़ायदा हुआ हो। और मेरी मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक शेर पढ़ना चाहूँगा। यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान।